गाइस एक प्रामानंद जी महाराज है वो पतना वृंदावन वाला। तो मैंने कह रहा हूँ या कि किडनी में भगवान बस रहे हैं और इंगे को राधा रानी रानी बस रही है। मतलब पूरी पृथ्वी ब्रह्मा विष्णु महेश सारे आई की शरीर में भगवान या ऊपर बुला रहे हैं। आए दिन हमारे देवी देवताओं और भगवानों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कहीं तो ये मुल्लावादी सोच, कहीं ये जो जय भीम वाली सोच, कहीं जेएनयू में चलो जा ऊपर को बुढ़े। तो सबसे यही अनुरोध है कि सारे जाओ और इस पे आवाज़ उठाओ और ये जो है अज्जू ये पकड़ा जाना चाहिए ताकि किसी में भी आगे हिम्मत ना हो कि हमारे हिंदू देवी देवताओं को और हमारे पूजनीय संत प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर कोई टिप्पणी दे सके। जय श्री राम। हिंदू देवी देवताओं को तो हर कोई उठा के मुंह उठा के गाली देता था। एक बार अल्लाह या पैगंबर पे देखो ना, अगर तुम्हारा एक दिन में अगर तुम्हारी गर्दन ना उतार दे। हमने एसएचओ साहब को बोला कि भाई ये हमारे देवी देवताओं को गाली दी है, इसने ठोस कार्रवाई कृपया करें आप। लेकिन उनके जवाब बहुत रूडली दे। तो आज अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम उसके घर ही पहुंच जाएंगे। मैं तो हिंदू युवाओं को ये बोल रहा हूँ, कायरो इतिहास से सीख लो। हिजड़ों की तरह घर में पड़े रहोगे, एक दिन तुम्हारी बहन बेटी को है ना तुम्हारे घर से उठा के ले जाएंगे जब भी तुम कुछ नहीं कर पाओ। अरे यू जब आवे ना फूल मत बरसाओ साले के आगे। या चलो जा ऊपर को बुढ़े दाढ़ी बढ़ा के हैं हमारा घर खराब कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। भारत विभिन्न धर्मों का देश है। सभी लोग अपने अपने धर्मों का सम्मान करते हैं, पालन करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर किसी धर्म के प्रति टिप्पणी करे या देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करे तो निश्चित तौर पर खून तो खौलता है। इस वक्त हम सागरपुर थाने के बाहर मौजूद हैं और मेरे साथ कुछ हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं जिनका आरोप है कि हरियाणा के नाथुपुर से एक व्यक्ति ने हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की है और बहुत गंदी गाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, गालियों का इस्तेमाल किया है। मेरे साथ विपिन जी हैं जो अक्सर नज़र आते हैं तमाम धार्मिक कार्यक्रमों में और तमाम धार्मिक जागरूकता फैलाते हुए। इनसे बात करते हैं। विपिन जी, आज क्या विषय है कि आप सागरपुर थाने आपको पहुंचना पड़ा है? देखो प्रवीण जी, विषय ये है, आए दिन हमारे देवी देवताओं और भगवानों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कहीं तो ये मुल्लावादी सोच, कहीं ये जो जय भीम वाली सोच, कहीं जेएनयू में, तो कहीं पार्टी के हिसाब से लोग। अभी मेरे पास कल एक वीडियो आई, एक अज्जू लोमाड़ करके है, अज्जू लोमाड़ सन ऑफ अजीत लोमाड़, नाथुपुर गांव गुरुग्राम से। उसने कल वीडियो बनाई कि भाई हमारे राधा रानी के बारे में और हमारे लड्डू गोपाल के बारे में और महाराज प्रेमानंद जी के बारे में इतनी गंदी और अभद्र तरीके से उसने गालियां दी कि हिंदू, अगर वहाँ के हिंदू मैं सुनता ना अगर नाथुपुर गांव में, तो मैं वहीं पे ही घर पे ही ऑन द स्पॉट काम करता। मैं उसको बताता कि गाली कैसे दी जाती है। हिंदू देवी देवताओं को तो हर कोई उठा के मुंह उठा के गाली देता था। एक बार अल्लाह या पैगंबर पे देखो ना, अगर तुम्हारा एक दिन में अगर तुम्हारी गर्दन ना उतार दे, वहाँ पे हजारों लोगों की भीड़। और थाने में इसलिए आए हैं कि संविधान के तहत हिंदू हम सबसे पहले संविधान को मानता है। संविधान के तहत हमने ये एप्लीकेशन दी है। इस एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई, एसएचओ साहब का भी ढुलमुल रवैया रहा है। जिस तरीके से उन्होंने बात की है वो तरीका हमें तो व्यवहारिक नहीं लगा। हमने एसएचओ साहब को बोला कि भाई ये हमारे देवी देवताओं को गाली दी है, इसने ठोस कार्रवाई कृपया करें आप। लेकिन उनके जवाब बहुत रूडली दे, जो हमें क्या आपको भी पसंद नहीं आए होंगे क्योंकि आप भी वहाँ पे मौजूद थे। क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कहा है एसएचओ साहब? अभी एसएचओ साहब ने बोला है कि लास्ट में थोड़ा हमारी बातचीत आर्गुमेंट हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि आप पेन ड्राइव में दे दो, हम कार्रवाई करेंगे। तो आज अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम उसके घर ही पहुंच जाएंगे। मैंने उसकी सारी डिटेल निकाल ली है। उसके बाद वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं मरूंगा कि वो मरेगा या कुछ और नया काम होगा, वो तो बाद की बात है, ठीक है। लेकिन हम अपने भगवान, अपने आराध्यों का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं हिंदू समाज से एक बात कहूँगा, अरे कायरो हिजड़ो, तुम एक तो जो मथुरा जाते हो, वृंदावन जाते हो, बरसाना जाते हो, महाकाल जाते हो, छोड़ दो, बंद कर दो और अपने घर में से देवी देवताओं की मूर्ति बाहर कर दो। क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम पूजने के काबिल नहीं हो। तुम्हारे घर में, तुम्हारे आसपास हमारे देवी देवताओं का अपमान करने वाले लोग हैं, अपमान करने वाले पूरी कौम है।
लेकिन तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। सालो डूब मर जाओ तुम तो पता नहीं हिंदू धर्म में पैदा भी कैसे हो गए। अरे हिंदू धर्म में तो इस देश को बचाने के लिए 18 साल के लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। इस देश को आज़ाद कराने के लिए 18 साल के लोगों ने फांसी तुड़वा ली। सालो तुम बोल नहीं सकते, तुम हिजड़े, तुम कायर हो। क्या कहना चाहेंगे? खासकर उस वीडियो में प्रेमानंद महाराज पर भी टिप्पणी की गई है। आपको लगता है कि उनके जो समर्थक हैं उनको भी कंप्लेंट देनी चाहिए इस मामले पर? मैं तो कह रहा हूँ उनके समर्थकों को पूरे नाथूपुर गांव को घेर लेना चाहिए। अगर प्रेमानंद जी महाराज के सच्चे समर्थक है ना, तो उस नाथूपुर गांव में जाके उसके घर पे जाके उसका इलाज करें, ताकि उसको पता लगे कैसे लड्डू गोपाल जी को गाली दी जाती है, कैसे हमारी राधा रानी को गाली दी जाती है और कैसे प्रेमानंद जी महाराज को गाली देते हैं। एक व्यक्ति विशेष से तुम्हारी कोई दिक्कत है तो तुम उसको बक सकते हो। हमारे आराध्यों को गाली देने का क्या मतलब? हमारे आराध्यों को गाली देने का क्या मतलब? और हम लोग आते हैं संविधान के तहत। अभी मैं जाके वहाँ पे किसी को छुरा दे देता वहाँ पे पेट में, तो अभी मेरे को ही बंद कर देते। ठीक है ना, हम संविधान के तहत चल रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन भी उस चीज़ को ठीक तरीके से नहीं लेके चलता। इनका ढुलमुल रवैया हिंदुओं को बिल्कुल भी ना गवाजा। हम हिंदुओं के लिए कुछ करते ही नहीं है। सही बात तो ये है। आज से लगभग 6 महीने पहले आप यहाँ पहुँचे थे, जेएनयू की कोई कंप्लेंट थी, उस पर कोई कार्रवाई हुई है कि सागरपुर थाने में पहले भी पहुँचे तो फिर पहुँचे हैं? 6 महीने पहले आप भी मौजूद थे, यहाँ पे एप्लीकेशन दी गई थी। जेएनयू के अंदर स्वर्ण समाज को इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी गई थी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। मैं भी यहाँ धक्के खा खा के बेकार हो गया। मैं दोबारा फिर भी इस मामले पे भी एप्लीकेशन देने आया हूँ। अब इस मामले में भी मुझे नहीं लग रहा कि क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि जब पहले नहीं हुई तो अभी क्या करेंगे। लेकिन हमारा काम है पहले संविधान के तहत काम करना। अब इसमें कुछ कार्रवाई होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हमसे जैसा काम होगा हम वैसे करेंगे। भाई हम 2-4 मुकदमे लेके बैठे हैं, एक मुकदमा इसमें किसके नाम का भी सही है। क्या नाम है आपका? अंशुल। अंशुल, क्या कहोगे? पूरा मामला है, कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, क्या कहना चाहिए? जी देखो, सबसे पहले तो हमारे अंदर जो है, जितने यहाँ पर खड़े हैं, हमारे अंदर बहुत आक्रोश है इस चीज़ का कि हमारे देवी देवताओं को, हमारे पूजनीय संत जो प्रेमानंद जी महाराज है, उनको गाली दे रहे हैं बंदे, और हिंदू कुछ नहीं कर रहा उसके ऊपर। सभी हिंदू अगर एक हो जाए और सभी हिंदू आकर इसके खिलाफ कंप्लेन करे तो क्या ये बंदा पकड़ा नहीं जाएगा। और सभी से ये अनुरोध है कि जितने भी बंदे हैं उसके गांव के आसपास के या जितने हिंदू हैं, हमने यहाँ पर अपने सागरपुर थाने में कंप्लेन दी है। हर बंदा अपने थाने में जाके कंप्लेन दे। मेरे को नहीं लगता यहाँ का पुलिस प्रशासन का रवैया थोड़ा वैसा रहा है, हर जगह का ऐसा नहीं होगा। कुछ तो होंगे जो कार्रवाई करने में वो होंगे कि हमें कार्रवाई करनी है इस चीज़ की। तो सबसे यही अनुरोध है कि सारे जाओ और इस पर आवाज़ उठाओ, और ये जो है अज्जू, ये पकड़ा जाना चाहिए, ताकि किसी में भी आगे हिम्मत ना हो कि हमारे हिंदू देवी देवताओं को और हमारे पूजनीय संत प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर कोई टिप्पणी दे सके। जय श्री राम। आगे आओ। क्या नाम है? मैं गौरव राजपूत नाम है। क्या कह रहे हो? इतनी बड़ी टिप्पणी हुई है, आप मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुरा रहे, गलत बात है, मुस्कुराना नहीं, वो तो वैसे ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, और ये अज्जू है जो गुड़गांव से, ये सक्सेस है, ये आना चाहिए थाने में। SHO साहब ने बोला है, हम बुलाएंगे इनको, इनके आगे कंप्लेंट दे दी है हम लोगों ने। ठीक है जी। विपिन जी, क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं पुलिस बल से, और क्या कुछ डिटेल आपसे मांगी गई है? मेरे से पेन ड्राइव में वीडियो मांगी गई है। मेरे पास उसके दोस्तों के नंबर भी हैं, उसकी वीडियो भी है। अब पेन ड्राइव में वीडियो दे देंगे, अब क्या कार्रवाई करते हैं ये, क्योंकि मैं अभी आपको एक बता दूं, अभी साहब से आप मिले हैं, कैसा रवैया लगा है? मुझे देखो व्यवहारिक रवैया नहीं था, इतनी रूडली वो जिस तरीके से बात कर रहे थे ना। हमने सिर्फ एक छोटी सी बात रखी थी कि भाई ऐसे ऐसे हमारे भगवान को गाली दी गई है, आप कृपया ठोस कार्रवाई करें। इतने में ही पता नहीं SHO साहब पहले से ही कहीं से चिड़े आ रहे थे या कोई और दिक्कत है, हमें पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रूडली बात करी ना, बहुत गलत बात है। अभी यहाँ पे 200-500 हिंदू होते ना तो तुरंत कार्रवाई होती थी। मैं कह रहा हूँ अगर ये नबी या पैगम्बर या किसी और धर्म के मजहब के लोगों पर ये टिप्पणी हो जाती है ना, तो अब तक यहाँ पे 10, 20, 50 नहीं, हज़ारों टोपीधारी यहाँ पे होते और ये उठते भागते जाते। अभी आपको पता ना मीट की दुकान पे जो हुआ था, कैसे PCR पे PCR गई थी। ठीक है ना, तो ये कहानी है। हिंदू धर्म के लिए कोई भी सीरियस नहीं है। हिंदू धर्म को तो सब नहीं सोचते हैं कि ये तो खमा है, चल ठीक है। क्या कहना चाहेंगे हिंदू युवाओं को? मैं तो हिंदू युवाओं को ये बोल रहा हूँ, कायरो इतिहास से सीख लो। हिजड़ों की तरह घर में पड़े रहोगे, एक दिन तुम्हारी बहन बेटी को है ना तुम्हारे घर से उठा के ले जाएंगे, जब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा ये कार्य है ना, और तुम्हारा खून जो ये पानी हो गया ना, और जो सेकुलरिज्म की चाशनी में तुम डूबे हो, इससे बाहर निकल लो, अपने इतिहास से सीख लो। आज हिंदू कट कट के अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से रह के इतना सा हो गया है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में भी अभी इस कगार पे है कि इसमें से भी एक टुकड़ा निकलने को तैयार है। बंगाल में देख लो, केरल में देख लो, असम में देख लो, कश्मीर में देख लो। तो
भाई हिजड़ों की दाल 100 साल जीने से बढ़िया 50 साल मर्दों की दाल जी लो, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये तमाम हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं जिनका कहना है कि अगर पैगंबर पर या अल्लाह के ऊपर कोई टिप्पणी की होती तो आज जालीदार टोपी वालों का यहाँ पर हज़ारों की संख्या में भीड़ लगी होती और तुरंत एक्शन होता, लेकिन आज हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी हुई है तो इसको हल्के में लिया जा रहा है और साथ ही साथ ये हिंदुओं की एकजुटता का आह्वान भी कर रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, हमारे युवाओं को खास तौर से उसमें जोड़ने की प्रयास है। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि कहीं न कहीं कार्यक्रम चले, जैसे भागवत कथा या जिस तरह की भी अपना जो सनातन को बढ़ावा दे उसमें उन लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।